नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। तो हम आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक मीडिएटर वर्सेस मॉडरेटर वेरिएबल जो है उसके बीच में क्या फ़र्क होता है। ये काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट रहता है इसके बीच में डिफ़रेंस पता कर पाना कई लोगों के लिए, इसलिए कई लोग इसे क्लास में डाउट में भी पूछते हैं। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरीके से समझेंगे कि मीडिएटर और मॉडरेटर कहते किसे हैं और इसके बीच में फ़र्क जो है वो क्या होता है। एक चीज़ और बता दूँ कि आज कोई भी जो है वो फ्री क्लास या प्लस क्लास नहीं होने वाली है और अब मेरी कोशिश होगी कि मैं 30 तारीख को क्लास ले लूँ, मतलब कि कल। लेकिन आज 29 को कोई भी जो है वो क्लास नहीं है। तो आप लोग रिकॉर्डिंग के थ्रू इन 3 दिनों का फ़ायदा उठाओ, 29, 30 और 31 का, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ जो है वो आप पूरे कर लो, क्योंकि अब 1 जून से पीवाईक्यू के कोर्स शुरू हो रहे हैं। तो हमने आप लोगों को जो है एक पीडीएफ दे रखी है, क्योंकि अभी अनअकैडमी ने एक ऑफ़र निकाल रखा था, जिसमें अभी भी ऑफ़र है। 799 में आप प्लस कोर्सेज़ को जो है वो खरीद सकते हैं और 1 महीने के प्लस में सिर्फ 799 रुपये में आ सकते हैं, जिसमें कि आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो 1 महीने के लिए। और ये एग्ज़ाम मंथ के लिए सबसे बढ़िया सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें कि आप देखेंगे कि सिर्फ एक किताब आती है अदरवाइज़ 700 रुपये के अंदर, लेकिन आप जो है मैक्सिमम बेसिस पे 1 महीने में कितने ही टीचर्स से उनका कंटेंट भी पढ़ सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। तो बेस्ट मौका है, इसको ज़रूर ले लेना अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि 1 तारीख से पीवाईक्यू कोर्स मैंने लॉन्च कर दिए हैं। आपको पेपर 1 में और कॉमर्स में दोनों में मिल जाएँगे। साथ ही साथ हमने आपके लिए ये भी कर दिया है कि अगर आप अभी 3 दिन में, जब क्लासेस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ख़त्म करना चाहते हो, रिसर्च, कम्युनिकेशन ये सब पढ़ना चाहते हो ना, तो पढ़ लो। ये आप एसजीआर एजुकेशन हमारे टेलीग्राम में जाओ, उसके पिन कमेंट में जाओ, आपको ये मैसेज मिलेगा एग्ज़ाम रिसोर्स ग्रुप का लिंक, उसमें जाओगे तो ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएँगे पेपर 1 प्लस के नाम से। इन यूनिट्स को 3 दिन में पूरा करो ताकि पीवाईक्यू कोर्स 1 तारीख से हम शुरू करें तो उसे बहुत अच्छे से हम कवर कर पाएँ। सबसे पहले देखेंगे कि एक मीडिएटर वेरिएबल जो है वो क्या होता है। एक लाइन मेरी ध्यान रखना, ये पूरे हमारे इस जो है इस क्लास में काम आएगी, इस वीडियो में, कि एक मीडिएटिंग या मीडिएटर वेरिएबल एक्सप्लेन करता है प्रोसेस को जिसके थ्रू दो वेरिएबल्स जो है वो रिलेट होते हैं। वाइल एक मॉडरेटिंग वेरिएबल, मतलब मॉडरेटर वेरिएबल जो है वो अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। तो दो चीज़ें पकड़ के चलना कि पहली बात, मीडिएटर का काम क्या है कि भाई जिसके थ्रू हम दो वेरिएबल्स रिलेटेड हैं ये जान पाएँ, और मॉडरेटर का काम क्या है कि हम स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो है वो उस रिलेशनशिप की कैसे इफेक्ट करती है इस बात को समझ पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले डिफरेंस की बात करेंगे कि हम मीडिएटर को एक गो टू बिटवीन जो है फॉर टू वेरिएबल मान सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी कि स्लीप क्वालिटी जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है जो इफेक्ट कर सकती है हमारे एकेडमिक अचीवमेंट को, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप कितने अच्छे तरीके से होते हो, इसका असर आपके रिजल्ट पे आ सकता है। और ये किसके थ्रू आता है? मीडिएटर ऑफ अलर्टनेस के थ्रू आता है कि भाई इसमें जो है आप कितना अलर्ट रहेंगे। तो एक मीडिएटर ना एक गो बिटवीन हो सकता है दो वेरिएबल्स के बीच में, जो कि स्लीप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मेरे रिजल्ट पे और मेरी एकेडमिक अचीवमेंट के असर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बीच में कहीं ना कहीं मीडिएटर आ गया। तो ये मीडिएटर वेरिएबल क्या होता है? जहाँ पे दो वेरिएबल रिलेटेड होंगे उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। तो अब यहाँ पे आया कि एक मीडिएशन रिलेशनशिप में आप ड्रॉ कर सकते हो एक एरो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मीडिएटर की तरफ, और देन फ्रॉम ए मीडिएटर टू डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात आपने यहाँ पे समझनी है कि मैं आईवी से मीडिएटर की तरफ जा रहा हूँ और फिर मीडिएटर से जो है मैं डिपेंडेंट की तरफ जा रहा हूँ। तो ये आपने समझा कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और ये इस तरीके से रिलेशनशिप बनेगी। अब इसके मुताबिक ना होके जो मॉडरेटर वेरिएबल है ना, वो है जो एक्ट करता है अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एंड चेंज करता है उसकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को। तो जैसे यहाँ पे इसी में आप देखोगे कि जो मेंटल हेल्थ है हमारी, ठीक है, मेंटल हेल्थ अच्छी है या बुरी है, जो स्टेटस है हमारा, ये मॉडरेट कर देगा हमारी स्लीप क्वालिटी को और एकेडमिक अचीवमेंट को। तो देखो, मेंटल हेल्थ की अगर बात हुई तो इसने दोनों को इफेक्ट करना शुरू कर दिया, हमारी नींद को भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया और हमारी जो है वो रिजल्ट या एकेडमिक अचीवमेंट को भी जो है वो इफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो आप डिफरेंस तो यहीं से ही समझ जाओगे कि कहाँ, अगर आपने देखा कि भाई हम मीडिएटर ऑफ अलर्टनेस के थ्रू जो है ये देख रहे हैं कि ये वेरिएबल ना स्लाइड इन कर जाता है कहीं ना कहीं, कि आपकी नींद का क्या असर है आपकी एकेडमिक अचीवमेंट पे, ये एक मीडिएटर के थ्रू हो सकता है। तो हम एक एरो ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे एक वेरिएबल हुआ जिसने कि रिजल्ट पे असर डाल दिया और यहाँ पे जो है हमारी स्लीप थी। जबकि जो मॉडरेटर वेरिएबल है उसमें मैंने शुरू में बताया था कि वो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन तय करता है रिलेशनशिप की। तो वो सीधा सीधा, जैसे मेंटल हेल्थ एक मॉडरेटर वेरिएबल है जो हमारी नींद और हमारे रिजल्ट दोनों पे असर डाल सकता है बहुत तगड़े तरीके से। तो रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर हो सकती है जिन लोगों की मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो है
के बेसिस पे हम यहाँ पता लगा सकते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप माइट बी स्ट्रॉन्गर फॉर पीपल विदाउट डायग्नोज मेंटल हेल्थ कंडीशन। जिनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन जो है वो नहीं डायग्नोज हुई तो उनकी नींद और उनके रिजल्ट अच्छे होंगे, अदरवाइज नहीं। तो मॉडरेशन रिलेशनशिप में आप ड्रॉ कर सकते हो एरो को फ्रॉम मॉडरेटर टू द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, जैसे मैंने किया है मॉडरेटर से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों की तरफ एरो जो है वो ड्रॉ कर दिए। थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पे आपने प्रोसेस देखी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जब आप ये गए तो मीडिएटर वेरिएबल यहाँ पे ऐसे आ गया कि भाई जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, तो उसका एक असर जो है वो स्लीप और एकेडमिक अचीवमेंट पे के बेसिस पे ऐसे हो गया। जबकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा मॉडरेटर वेरिएबल था जो कि ऐसा इम्पैक्ट डाल सकता है जो दोनों पे ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ सकता है, जो आईवी और डीवी है मेरा, जिस केस में स्लीप और जो है कह सकते हैं स्लीप के साथ क्या था एकेडमिक अचीवमेंट का बेसिस पे। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं, अब देखना और मजा आएगा आपको कि मीडिएटिंग वेरिएबल या मीडिएटर जो है वो इस तरीके से होता है कि इन विच एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और चाइल्ड की रीडिंग एबिलिटी। अब उसमें जो पेरेंट्स की एजुकेशन लेवल है ना, ये एक तरीके से मीडिएटर वेरिएबल हो गई कि भाई आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मिडिल क्लास हैं या पुअर से हैं या जो है अपर क्लास हैं, फिर बच्चे की रीडिंग एबिलिटी पे उसका क्या असर हो रहा है। तो यहाँ पे मीडिएटर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी जो है वो एजुकेशन लेवल आ गई ना। तो अगर कोई चीज़ जो है मीडिएटर है तो ये क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट से कॉज होगी, इन्फ्लुएंस करेगी डिपेंडेंट को। और व्हेन इट्स टेकन इनटू अकाउंट तो जो स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में वो ज़्यादा होने वाला है। जब इसको कंसिडर किया जाएगा तो हमेशा कोरिलेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। मीडिएशन एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के अंदर हम जब यूज़ करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि वेदर वेरिएबल इज मीडिएटर, तो हम लीनियर रिग्रेशन या अनोवा के थ्रू जो है वो पता लगा लेते हैं। तो एक तो होती है फुल मीडिएशन, एक होती है पार्शियल। फुल में क्या होता है कि मीडिएटर ना फुल्ली एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में है। विदाउट द मीडिएटर इन द मॉडल देयर इज नो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप नहीं होने वाली है मीडिएटर के बिना, क्योंकि फुल मीडिएशन है। पार्शियल में क्या होता है कि देयर इज स्टिल अ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इवन व्हेन मीडिएटर को जो है आप इस मॉडल से निकाल भी लोगे तो भी, तो जो है पार्शियल वाला इस तरीके से, फुल के बिना तो हो ही नहीं पाएगी, तभी वो फुल मीडिएशन है। तो आप देखेंगे कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और रीडिंग एबिलिटी जो है उसके बीच में हमने संबंध स्थापित किया, हमने हाइपोथेसाइज किया यहाँ पे कि भाई पेरेंट की एजुकेशन लेवल ना यहाँ मीडिएटर हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अफेक्ट करेगा रीडिंग एबिलिटी को, लेकिन पेरेंट की एजुकेशन लेवल के मीडिएटर वेरिएबल के थ्रू करेगा। अब अगला आपको देखो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि भाई आप मॉडरेटर वेरिएबल में ये देखते हो कि वो दोनों चीज़ों पे असर डालता है, डायरेक्शन और प्रेजेंस ऑफ रिलेशनशिप पे, स्ट्रेंथ पे, हमने ये पहले ही पढ़ा था। तो ये आपको बताएगा कि फॉर हुम व्हेन और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एक रिलेशनशिप होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो मॉडरेटर जो है वो आपको किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो जानने में काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडिटी हमको ये बताती है कि हमारा डेटा जो है वो कितना एप्लीकेबल है जनरलाइज करने पे। तो जब आप देखते हो कि एक सोशल मीडिया जो है वो यूज़ किया जाता है और वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि भाई लोग कितने लोनली हैं, कितने अकेले हैं, और ये रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर हो सकती है एडोलसेंट्स में बाकी के एडल्ट्स के मुकाबले। तो एज जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, एक मॉडरेटर हो गया। तो मॉडरेटर जो है वो क्या होते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, फेवरेट कलर, हेल्थ स्टेटस या स्टिमुलस टाइप जो हमने मेंटल हेल्थ पढ़ाई था अभी। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे एज, वेट, हाइट, इनकम या विजुअल स्टिमुलस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे लास्ट में कि इन स्टडी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड सैलरी, वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी की स्टडी में ये देखा गया कि ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस जो है, बहुत वर्षों का जो वर्क एक्सपीरियंस होगा, प्रिडिक्ट करेगा सैलरी क्या होगी व्हेन कंट्रोलिंग फॉर रेलिवेंट वेरिएबल्स। तो रेलिवेंट वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे जो है वो सैलरी कितनी होगी ये पता लगा लिया जाता है। भाई बड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो बहुत सैलरी होगी, कम एक्सपीरियंस होगा तो कम सैलरी होगी। लेकिन जेंडर आइडेंटिटी क्या करती है, मॉडरेट कर देती है रिलेशनशिप को वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप बिटवीन years of experience and salary would differ between men and women and those who do not identify as men and women। कहीं ना कहीं जेंडर बाइसेस यहाँ पे आ जाएंगे और इसका फर्क दोनों ही चीज़ों में पड़ जाएगा। तो मॉडरेटर का असर जो है वो रिलेशनशिप को तय करने पे पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी डिटेल और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा था कि हर दिन हम एक टॉपिक डालेंगे, मई के 31 दिनों में 31 टॉपिक पूरे डालने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे जून में भी इतनी ही कंसिस्टेंसी से आपको यूट्यूब
पे मटेरियल पढ़ने का लगातार देते रहें। सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ बना सकें। सपोर्ट करिए इस वीडियो को शेयर करके कि हम आपको मैक्सिमम टॉपिक्स पढ़ा सकें। हम ज़्यादातर न्यूज़ बेस्ड कंटेंट नहीं बनाते, कभी भी पेपर में हो हल्ला मचाने के लिए। कोशिश ये रहती है कि ऑथेंटिक चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए जो सिर्फ़ पढ़ाई से और इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हो। शुक्रिया।